जय जवान जय किसान। दोस्तों, नाजायज़ संबंध या नाजायज़ संबंध का शक कितना बुरा हो सकता है किसी के जीवन में, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बने बनाए प्यार मोहब्बत से जो रिश्ते बनते हैं, 7 जन्मों के लिए जो रिश्ते बनते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम हो, किसी भी धर्म में शादी के पहले नाजायज़ संबंध बनाना स्वीकार्य नहीं है। अगर आप एक भाई हैं, आप एक पति हैं, एक बेटे हैं या एक किसी स्त्री के बाप हैं बच्ची के, तो आप बिल्कुल न चाहेंगे कि आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ या आपकी बीवी किसी के साथ नाजायज़ संबंध बनाए। चाहते हैं आप? नहीं चाहते ना? तो फिर क्या हो रहा है? पूरे बॉलीवुड ने हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और हर एक धर्म का, जो शांति प्रिय धर्म होते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बेटे बेटी आगे जाएं, किसी प्रकार की उनमें कुरीति ना आए, बर्बाद कर दिया है बॉलीवुड ने। खासकर से जो समाज में जो फेसबुक, इंस्टाग्राम जो चल रहे हैं, भाभी के साथ संबंध, अवैध संबंध, ये संबंध, वो संबंध, किसके साथ संबंध, माँ के साथ संबंध। इसी का एक उदाहरण मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आज है कि अयोध्या का जो प्रदीप है, साल भर पहले सगाई करके आया, साल भर तक सगाई रही, और जब परसों के दिन उसकी सगाई शादी में तब्दील हुई, तो शादी की सुहाग रात के दिन जब कमरे में दोनों गए, वहाँ तक उनके बीच में कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। सगाई जब हुई थी, साल भर के बीच में खूब बातें होती थी फ़ोन पे, घर वाले भी खुश थे, कोई किसी प्रकार की किसी को समस्या न थी। पर ऐसा क्या हुआ कि शादी की सुहाग रात जब अंदर गए, तो प्रदीप ने अपनी दुल्हन का गला इतनी ज़ोर से दबाया कि उसका नाखून अंदर चल गया। उसके बाद प्रदीप ने फांसी लगा के सुसाइड कर लिया। जानकारी ये है दोस्तों यहाँ पर कि दुल्हन उस वक्त अपना फ़ोन अपने मायके में रखे आई थी। दुल्हन की चिता को उसके परिवार वालों ने चिता को आग नहीं दी है। कारण कुछ भी रह सकता है। मनोवैज्ञानिक उस बात के लिए, पुलिस उस बात के लिए तफ्तीश कर रही है कि ऐसा क्या कारण रह गया कि उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि शादी के पहले अवैध संबंध जायज़ है? ये बिल्कुल सही बात है कि एक उम्र पर आकर बच्चा बच्ची, जो लड़के लड़की हैं, उनके हार्मोन ज़्यादा से ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं विपरीत लिंग के प्रति। वो चाहते हैं कि वो सेक्स करे, अपने सेटिस्फाई करे अपने फीलिंग्स को, भावनाओं को। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अवैध संबंध बनाए। माँ बाप को भी बात समझनी चाहिए। क्यों ना हमारे इंस्टीट्यूट में इस तरह पढ़ाया जाता है कि जब सेक्स आप करने जा रहे हैं तो एक समाज में जानवर प्रवृत्ति और इंसानी प्रवृत्ति के बीच में एक अंतर होता है। जानवरों में नहीं होती शादी, लेकिन इंसानों में, इंसान बने रहने के लिए आपको शादी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि अगर कल से आपको जिम्मेदारी नाम का जो शब्द होता है वो हर धर्म में है। क्योंकि हमारा कहा गया है कि समाज किस लिए बना है, बाप माँ बेटे किस तरह बने, इस तरह से बने कि एक दायरा लेके चल रहे हैं। लेकिन समाज को बहुत बुरी तरह से, खासकर बॉलीवुड, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जो आजकल चल रहा है, कोई भी बाप, कोई भी बेटा, कोई भी पति, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी महिला के साथ किसी प्रकार का संबंध कोई बनाए, लेकिन वो खुद बनाना चाहता है दूसरे के साथ। ये धारणा है यहाँ पर। अगर आज मैं किसी बेटी का बाप हूँ तो बिल्कुल लोग चाहेंगे कि मेरी बेटी के साथ संबंध बनाए, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ किसी और के लिए, तो समाज तो एक जानवर जैसी प्रवृत्ति की तरफ चल जाएगा, और उससे क्या होगा? यही इस्लाम धर्म में और यही हिंदू धर्म में है कि शादी के पहले अवैध संबंध जायज़ है। इस बात को गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। आपका क्या कमेंट है, बताइएगा मुझे।